बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ भी आप लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको आपके अहले खाना को शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। मैं मोहम्मद उसामा अली और आप देख रहे हैं मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके अपनी भरपूर सपोर्ट का मुजाहरा करें। उसामा साहब, हमने 2025 में लगने वाले सूरज ग्रहण के बारे में एक वीडियो की थी, उसके ऊपर काफ़ी अच्छा फीडबैक भी आया, काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी हमसे रब्ता किया, फिर व्हाट्सएप पे आपसे रब्ता किया। मार्च में एक चांद ग्रहण आ रहा है, तो पहले चांद ग्रहण को एक्सप्लेन कर दें और इसके फ़ायदे नुकसानात डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस के लिए अगर आप डिस्क्राइब कर दें। देखें, चांद गिरन जो है ना हमेशा पब्लिक है। मून जिस इस्लाम में मून से ही हमें चलाता है, तो ये मोस्टली पब्लिक समझी जाती है। सन का जब गिरन लगता है तो कहा जाता है कि हुकूमत पे लगा, सरकार पे लगा। मून इक्लिप्स जो है वो अवाम पे लगता है, अवाम पे। अब 14 मार्च को ये फुल है। एक तो ये होता है कि कुछ पार्शल होते हैं, जैसे जो 29 मार्च पे हमने वीडियो की हुई है वो भी जाके देख सकते हैं नाजरीन जो है सूरज गिरन पे। सूरज गिरन की, बल्कि इसके एंड पे मेरा ख्याल है आप वो दे दें, ऊपर कार्ड डाल। हाँ कार्ड डाल दें। अच्छा, उसमें जो है वो पार्शल है। सोलर इक्लिप्स जो है, ये जो लूनर इक्लिप्स है ये बेसिकली ये फुल है, कंप्लीट है। अच्छा, अब होगा ये कि ये 14 मार्च को है। इसका मतलब है कि अवाम की ऐसी की तैसी फिरेगी। अच्छा, टेक्निकली क्योंकि अवाम पे लग रहा है। अवाम की ऐसी तैसी से क्या मुराद है? महंगाई बढ़ जाएगी? अब इसको यूं हम एस्ट्रोलॉजिकली तो हमारे पास एविडेंस है। वैसे तो जब भी लगता है तो हम ये कहते हैं कि इको मॉडल हिट हुआ है, आप लोगों के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ ख़राब हुए होंगे, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़, साइकी अजीब व गरीब हुई होगी, अचानक एक प्लान लेके चल रहे थे उसमें ब्रेकअप आ गया होगा, ज़हन ही बदल गया होगा, ज़हन ही चेंज कर लिया। आप लोग कई दफ़ा देखते नहीं, आपने किसी चीज़ के लिए ज़हन बनाया होता है और फिर अचानक आपको लगता है कि छोड़ो यार वो जो लम्हात थे, पूरा हफ्ता आपने मगजमारी की थी, ख्वाब सजाए थे या जो भी प्लान किया था, टाइम इन्वेस्ट किया, थॉट प्रोसेस से गुजरे, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जी? वही आप हैं और अब आप देखना भी नहीं चाहते, सोचना भी नहीं चाहते। तो ये जो एक सोचों का जो वो जैसे कहते हैं ना तातुल आता है, वो मून क्योंकि आप लोगों के ब्रेन को रूल कर रहा होता है, तो ये इसकी वजह से, चांद की वजह से होता है। तो जब इक्लिप्स में जाएगा तो डेफिनेटली उसकी एनर्जीज एकदम, हम तो कमर दर अकरब पे बात कर रहे थे, क्यों कर रहे थे कि लो एनर्जीज में जब भी ब्रेन जाता है तो उस तरीके से वो गोल्स या चीज़ें अचीव नहीं कर पाता। तो अब क्या होगा? अब तो फुल ब्लॉक होगा, यानी कि वो जो कमर दर अकरब से भी बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि वो तो लोएस्ट डिग्री में जाता है तो एनर्जीज वैसे नहीं देता, तो आप लोगों को वो सारे फेलियर्स या चीज़ें होती हैं। फिर चांद गिरन पे हम एहतियातन बताते हैं कि नमाज आयात, नमाज खसूफ किसी भी उससे वो लाजमी पढ़नी चाहिए। हुक्म भी यही है कि सूरज गिरन, चांद गिरन जब भी लगे मुसल्लों पे खड़े हो जाए। हम नमाज आयात की व्यूअर्स के लिए हम नमाज आयात पे एक पूरी वीडियो करके भी चैनल पे डाल लेते हैं, आप ज़रूर उसको देखिएगा। हाँ, ताकि वो, हाँ बिल्कुल, वो व्यूवर्स उसको देखें, उसमें तरीक़ेकार पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, बल्कि डायग्रामिक उसमें दे देंगे। अच्छा, अब मून का इक्लिप्स 14 मार्च का, हम तो पहली मार्च से डर रहे थे, 29 मार्च से, तो अब मून का लगना बता रहा है कि ये लगा, आवाम के लिए मैसेज आ गया 14 मार्च को, 29 को रगड़ा आ गया। यानी कि 14 और 29 मार्च के दरमियान में इतना कुछ हो जाएगा, इतना कुछ बनने के चांसेस होंगे कि अवाम की चीखें होंगी। उस अवामी क्राइसिस के नतीजे में हुकूमतों के लिए ट्रबल बनेगी। और रमज़ान का महीना होगा 29 माह, और ये वो माह रमज़ान है जो उस बरकतों और रहमतों का महीना है, और उसमें ये इक्लिप्स लगना नाराज़गी है कुदरत की, सिस्टम की। ये बल्कि स्वेयर मिस कॉल है, इसको सॉफ्ट कॉल ना समझें। अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ करे। तो इसी में कहते हैं कि जब ये दो जुड़ते हैं, जो इमाम के ज़हूर पे भी इंशाल्लाह सीरीज़ करेंगे स्टार्ट हम, क्योंकि आगे वक्त उन्हीं का है, और उसी मुसलमानों के लिए तो जो शहज़ादा आ रहा है उसके लिए मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया का वो मसीह है या रिलीवर है, और तमाम अंबिया का जिसने मिशन पूरा करना है आके, उस पर बात होनी बहुत ज़रूरी है अमलन। अच्छा जी, अब इस पे ये होगा कि एक तो ये तय हो गया कि ये अवाम पे लगेगा, अवाम को इस दिन ख़ुसूसन अपनी एहतियातें करनी हैं। बाकी आम एहतियात ये होती है कि इसमें आप अपने लिक्विड
نہ پڑے ہوں، فریجیں خالی رکھیں، فوڈ خالی رکھیں تاکہ اس کے وہ اثرات نہ ہو، ٹینکیاں کم رکھیں پانی کی، اس کے امپیکٹس اس پہ نہ آئیں، بعد میں فریش پانی بھریں، فریش جیسے بھر کے پڑی ہوتی ہیں بالٹیاں چیزیں، ان سے بچیں۔ دوسرا یہ ہوگا کہ یہ 4 زوڈک کو جو ہے نا افیکٹ کرنے جا رہا ہے، زیادہ افیکٹ کرنے زیادہ افیکٹ کرنے جا رہا ہے، کرے گا ظاہری بات ہے سب کو کرے گا، لیکن ایریز اس میں سب سے زیادہ افیکٹ ہوں گے، کینسیرینز افیکٹ ہوں گے، اور کیپریکارن افیکٹ ہوں گے، اور لیبرا افیکٹ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور ان کے لیے دعائے آیات کا وظیفہ ہم ایک آدھی ویڈیو کے بعد ڈال دیں گے۔ ہاں، وہ نماز آیات جو ہے وہ نماز کسوف کہیں، خسوف کہیں، اور نماز آیات کہیں، کچھ بھی کہیں، بہرحال مصلی پہ کھڑا ہونا امپورٹنٹ ہے۔ اس سے بہتری آئے گی آپ کے کاموں میں۔ ابھی ڈیفینیٹلی اگر یہ دیکھیں سسٹم کا جو ایکسیپشن لینے کا نام ہے اسلام، پلانیٹری چینج تو سب کے لیے ہے، اس نے سب کو امپیکٹ کرنا ہے، تو آپ نے پھر خدا کے بندے ہونے کا کمال کہاں دیکھنا ہے؟ وہ تبھی دیکھنا ہے کہ جب آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے بچ جائیں گے، اپنے آپ کو اس نیگیٹیوٹی سے بچا پائیں گے جس میں باقی ساری دنیا پھنسی ہوگی، تو یہی کمال قدرت کی وہ جیسے کہتے ہیں نا ابتدا ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو چار زوڈیاک سائنس کا آپ نے ذکر کر دیا، باقی 8 کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے لیکن اتنا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ زیادہ موسٹ لائکلی جو افیکٹ ہونے ہیں وہ یہ ہیں، اور اس پہ ہم بالکل مارچ کے اس میں ایک اور ویڈیو کریں گے جس میں ان کے اوپر کیا کیا امپیکٹ آئیں گے، اس کو بھی ڈیٹیل سے اسکریچ کر دیں گے۔ ہم نے کوئی اور چیز اس ویڈیو میں ذکر کرنا ہے؟ میرے خیال میں تو اس کی صرف ٹائم کا میرا خیال ہم نے مس کیا۔ اس میں یہ لگے گا امریکہ میں، یورپ پہ، اور آپ کے کینیڈا کے کچھ ایریا، اور آسٹریلیا پہ، ٹھیک ہے، یہ اور افریقہ بھی ورسٹ۔ تو سب سے زیادہ افیکٹی اس کے جو ایریاز ہیں وہ یورپینز ہیں، وہ امریکنز ہیں، وہ کینیڈین ہیں، آسٹریلینز ہو گئے، اپنے امپیکٹ آئے گا، لیکن کیونکہ یہ صبح 9 بجے لگے گا، دوپہر 3 بجے تک ہوگا، تقریباً 6 گھنٹے کا ہوگا۔ سارے کنٹریز اپنے اپنے حساب سے اس کو ٹائم زونز کے حساب سے، ہمارے پی ایس ٹی کے حساب سے 9 سے 3 بجے تک ہوگا، تو اس میں 9 سے 3 تک 6 گھنٹوں میں آپ سمجھ لیں کہ ہم بھی، یہ نہیں ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تو ہم احتیاط نہ کریں، امپیکٹس تو آ رہے ہیں۔ نماز آیات تو 9 بجے ہمیں کھڑے ہونا ہے مصلی پہ جیسے ہی وہ شروع ہو، تو یہ ایک تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ جو زیادہ افیکٹ ہوگا وہ یورپ امریکہ پہ نظر آتا ہے اس کا۔ سامع صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کو تنگ کریں گے، ویورز تک کوئی نئی چیز لے کے آئیں گے۔ آپ کے ٹائم کا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔